क्या पार्लियामेंट किसी भी टाइम नया स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है और कौन इंडियन सिटीजन होगा? तो आइए सरल भाषा में केस लॉ के साथ समझते हैं। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को नया स्टेट एस्टैब्लिश करने की यानी कि एडमिट करने की सत्ता देता है, यानी कि पावर देता है। और आर्टिकल 3 स्टेट की बाउंड्रीज, नेम और एरिया चेंज करने का पावर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग बना है। और इसी केस लॉ के साथ समझते हैं बाबूलाल वर्सेस स्टेट्स ऑफ बॉम्बे। कोर्ट ने यह कहा कि अगर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट उसकी सत्ता का उपयोग कर सकता है और उसकी सत्ता यानी कि पावर वाइड होती है। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लॉस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जा सकते हैं। इसीलिए इस केस लॉ में मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने यह कहा है कि सिंपल मेजोरिटी से ये लॉ लागू हो सकता है। तो आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि इंडिया का सिटीजन कौन था और कौन नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले से इंडिया का सिटीजन कौन था और कौन नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया में बॉर्न हुआ है वो, और जो इंडिया में परमानेंट रेसिडेंट है वो माना जाएगा। और स्टेट्स ऑफ बिहार वर्सेस अमर सिंह के इस केस में कोर्ट ने डोमिसाइल और सिटीजनशिप के बीच का डिफरेंस क्लियरिफाई किया है। इसलिए इंडिया में पार्लियामेंट के पास स्टेट को बदलने की और उसकी बाउंड्रीज और नेम एरिया चेंज करने की पावर दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने के बाद सिटीजनशिप कौन होगा उसकी भी पावर दी गई है।